डिजिटल गवर्नेंस से प्रदेश की बदलती तस्वीर और राजस्व में हुई वृद्धि पर अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट निशांत शर्मा से। निशांत जी, जिस प्रकार से न केवल ये राजस्व के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम देखा जा सकता है, बल्कि साथ ही साथ में डिजिटल इंडिया किस प्रकार एक सफलता हासिल कर रहा है, एक सक्सेस स्टोरी बन चुका है, उस पे भी ये प्रमाण साबित करता है। क्या कहना चाहेंगे? ठीक है लक्ष्य, बिल्कुल। जिस तरीके से डिजिटल इंडिया और डिजिटल गवर्नेंस का विस्तार हुआ है, ना केवल उससे गति आई है और उसकी कवरेज भी अधिकतम जन सामान्य लोगों को कवर कर रही है। आप इसका बेहतरीन एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। यहाँ यूरोप लंबे समय तक एक कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांजैक्शन के लिए जूझता रहा। इंडिया ने भारत ने उसको बहुत सुलभ तरीके से उपलब्ध करा के एक एग्जाम्पल और एक उदाहरण के तौर पे सेट किया है। यूपीआई को ना केवल आज के देश में परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, कई हमारे सार्क कंट्रीज इंक्लूडिंग जी, दूसरे हमारे मित्र देश, यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, सारे देश यूपीआई के प्लेटफॉर्म को एक अपनाना चाह रहे हैं। एक बहुत बेहतरीन वीक हम कह सकते हैं कि एक उदाहरण के तौर पर स्थापित किया है। अगर हम इसको इसी चीज को राजस्थान परिप्रेक्ष्य में देखें, तमाम जी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आज उपलब्ध हैं। जैसा आपने बताया कि एक रेवेन्यू बढ़ोतरी हुई है, बेशक जिस तरीके से सिंगल विंडो सिस्टम फॉर निवेश के लिए जी, राज्य निवेश स्थापित किया, जिसमें लगभग 35 लाख करोड़ के एमओयू इंडस्ट्री के साथ साइन हुए हैं बिल्कुल, बिल्कुल, और उनको सीधा एक्सेस मिल रहा है उनके पर्यावरण एनवायरमेंटल क्लियरेंस से लेकर और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियरेंस के रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी एवरी स्टेप्स। यू कैन सी दैट आप एवरी स्टेप को, हर स्टेप्स को पूरा होते हुए देख सकते हैं और उसकी त्वरित जानकारी ले सकते हैं। इस तरीके के कदम बहुत सराहनीय हैं और अगले दौर पे बिल्कुल, और बिल्कुल सही और कहा भी आपने। एग्जांपल हम इसमें देखे जा जी, सकते हैं। विशेषतः अगर आप देखें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ है इस क्षेत्र में। डायरेक्ट बेनिफिट जिससे भ्रष्टाचार, करप्शन, लीकेज, जो अंत्योदय तक पहुंचने वाली जो चीजें बिल्कुल, थी क्योंकि क्योंकि जो और सरकार है राइट। वो अंत्योदय के भाव से ही काम कर रही है कि जो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है उसको भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। परंतु जो अहम है कि जहां एक और राजस्व में वृद्धि हुई है, डिजिटल इंडिया का विस्तार हुआ है, वहीं दूसरी ओर अभी हाल ही में जब प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया गया, वहीं राइजिंग राजस्थान की सफलता हमने देखी। तो इन सब के बीच जो चाहे एमओयू हो या प्रदेश में कहां पे निवेश किया जा सकता है, उसके लिए अब पूरी जो प्रक्रिया है उसको डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है, उसका डिजिटलीकरण कर दिया गया है। ये अगर हम बात करें प्रदेश में निवेश के लिए और प्रदेश में जो निवेश और आमंत्रित किया जा रहा है, उसका अगर डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, वो कितना अहम मानते हैं? ये बहुत एक महत्वपूर्ण कड़ी है और जी, ये इस राज्य के लिए ना केवल एक हिसाब से क्रांतिकारी कदम होगा। जी, जिस तरीके से एक छोटे उपक्रम को लगाने के लिए उसके जमा पूंजी कैपिटल की व्यवस्था करने से लेके मशीनरी, उसके एक्सपोर्ट चैनल उपलब्ध कराने के लिए जी, एक विस्तारित प्लेटफॉर्म चाहिए, उसके लिए विकल्प तैयार हुआ है। और इससे ना केवल आज जिस तरीके से चाइना ने एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कहो या एक क्षेत्र कहो या एक स्टेट कहो, दे आर रिप्रेजेंटिंग। कोई इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहलाता है, कोई आपका टेक्सटाइल टेक्सटाइल हब कहलाता है। उसी तरीके जी, से उनको डायरेक्ट एक्सेस है वर्ल्ड के मार्केट्स का। ना केवल उनके साथ तमाम लॉजिस्टिक चैनल्स, कंपनियां जो समुद्री परिवहन या कार्गो या एयरलाइन कार्गो कनेक्टेड है, तो आज वो अपने माल को कभी भी किसी वक्त कहीं भी भेज सकते हैं बिल्कुल। और सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्टेड है। आपको सिर्फ बुकिंग करना है and आप वहां, आप दुनिया के किसी भी कंट्री में जाके आप उसका पेमेंट बिल रिसीव करके इंश्योरेंस के साथ उसको पहुंचा सकते हैं। तो तो इस तरीके सिंगल की विंडो तमाम के माध्यम सुविधाएं से अब ना केवल व्यक्ति तमाम के स्तर पे जानकारियां ला मिल दी पा गई रही हैं। हैं, बल्कि साथ साथ में जो राजस्व के साथ साथ में जो आने वाली जो कार्य हैं, चाहे वो परियोजनाएं हो, योजनाएं हो, या फिर किस प्रकार से कहां निवेश किया जाना हो, ये तमाम जानकारियां और तमाम प्रक्रिया अब डिजिटल इंडिया के माध्यम से जब डिजिटलीकरण किया जा रहा है, तो न केवल सुगमता मिल रही है, सरलता मिल रही है, बल्कि आने वाले आधुनिकता भी जो सरकारी योजनाएं हैं और सरकारी क्रियाकलाप है उसमें दिखती नजर आ रही है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया निशांत जी आपका।